पर भी चुप है सारे, जैसे मर गए, मौत आ गई है इन्हें, जैसे इनके मुंह में जुबान ही नहीं है, गूंगे हैं ये बहरे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम इस तरह की करतूत करने वाले, इक़दाम करने वालों के साथ कभी भी इनको फ्री ग्राउंड देने के मुकाबले में खड़े होंगे, इनका मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह जितने भी इक़दाम कर रहे हैं, ये 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, इसके अलावा अदलिया का जवाल, अदलिया पर जुल्म, हर चीज़ को अपने कंट्रोल कब्जे में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन को लूट रहे हैं। अब ये गजा के हवाले जो इक़दाम कर रहे हैं, ये सारे के सारे गोया ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये अवाम की निगाह में रुस्वा हो रहे हैं, गिर और अवाम मुसम्मम हो रहे हैं कि इनसे इक़्तिदार इनके हाथ में रहने देना, यानी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर, मुस्लिम उम्मा पर, मजलूमों पर जुल्म है, इनके हाथ में पावर रहने देना, इनसे पावर छीननी पड़ेगी और इनको अपनी जगह पर बिठाना पड़ेगा। जो असल पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को, हर चीज़ को इररिलेवेंट कर रहे हैं। यहाँ की बादशाहत है, पाकिस्तान के अवाम किसी बादशाह को कबूल करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लामा साहब, खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है, उसके बाद क्या कोई बड़ा लाए अमल आ सकता है आज आप लोग, क्योंकि अब तकरीबन सारी सियासी जमातें 2-3 को छोड़ के आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आज क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कौम को, पूरी अपोजिशन को, सबको साथ मिलाकर मिलकर इक़दाम होंगे, नया अमल तय होगा, उसका ऐलान होगा और इंशाअल्लाह अकेले नहीं चलना है, पूरी कौम को साथ लेके चलना है। कल खान साहब की सज़ा पर आप क्या कहेंगे? आप देखें खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये दर हकीकत पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के फ्यूचर के साथ हो रहा है। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है और इस तरह के फैसले करने वाले जजेस को कज़ावत की कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखें इस्लाम क्या कहता है, काजी कौन होना चाहिए? काजी की शराइत हैं, सबसे पहले कि काजी वहाँ बैठे अदल और इंसाफ करने के लिए। अगर हमारी अदालत गाहें स्लॉटर हाउस बन जाएं अदल व अदालत के और इंसाफ के कत्ल आम का, उनके गले पे, अदल के गले पे खंजर चलाने वाले, छुरी चलाने वाले ये स्लॉटर हाउस बन जाएं, तो आप समझ लें कि फिर ये किसी क्या उसे कहते हैं कि नहीं, अदल अदालत का नहीं जाती है, ये स्लॉटर हाउस है अदालत के और अदल के। ये चाहे अभी सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है, कहीं से कोई इंसाफ नहीं किसी को मिल रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बतलाया जा रहा है कि तुम अदालत अब तुम्हारे लिए नहीं रही है, इलेक्शन तुम्हारे लिए नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट तुम्हारे लिए नहीं रही है। ये सारे के सारे इदारे रिफॉर्म्स के, चेंजिंग लाने के, जहाँ से कोई उम्मीद, ये सब दरवाजे बंद हो चुके हैं इदारों के। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा, आपको सोचना होगा जिन पर पिका एक्ट लगा हुआ है कि क्या हम खाली मुतालबात करते रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान के अवाम को, जवानों को, जनो मर्द को, पीरो जवान को, सबको इकट्ठा होकर निकलना पड़ेगा इस जुल्म के निज़ाम को ढाने के लिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बिल आखिर इन्होंने रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर दिए। अल्लामा साहब, प्लीज नमाज पढ़नी है। आखिरी सवाल, इमरान खान नज़ामत की तरफ जा रहे हैं और सुहेल अफरीदी जो हैं वो उस रास्ते पे चल रहे हैं, जो पीटीआई के वर्कर हैं और आम साथ बढ़ता जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे लोग अदम एतमाद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये मुशावरत की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। बात सुने जी, दो चीज़ें हैं, रजिस्ट भी करना है और बातचीत नहीं करनी। खान साहब ने कहा मुज़ाकरात करी, तो खान साहब ये दोनों मुज़ाकरात कर सकते हैं। रजिस्ट करना, एतराज़ करना, बिल आखिर आपने एतराज़ करना है, रजिस्ट करना है, मुकाबला करना है, मैदान में रहना है और उसके बाद बात भी होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को जो क्या कहते हैं कि शैतान दरख्त पर या शैतान गद्दे पर चढ़ गए, उनको वापस से उतारा जाए, भी नीचे आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें इत्मीनान देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, खान साहब माफ़ कर देंगे सबको, आप वापस आ जाओ और अकल के और होश के नाखून लो, ठीक है? ये कोई ये ना कहो कि खाली खैबर पख्तूनख्वा में लोग स्ट्रीट पे आएंगे, नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने आना है, पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे, हर कोई अपने इलाके में निकलेगा, तो फिर हम मकसद की तरफ बढ़ेंगे आगे और अपने अहदाफ को हासिल करेंगे। अवाम का इत्मीनान आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास अवाम का इत्मीनान नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म भी ये आप मेरे ख्याल में अवाम ने कोई मैंडेट दिया है, आपने अवाम में सर्वे किया, जाके गए अवाम के अंदर, पूछ के अवाम से कितने लोगों से अपना इंटरव्यू लिया है, कितने लोगों से सर्वे किया है, ऐसे बातें ना करो। नहीं, पीटीआई के वर्करों की जानिब से, ये मेरी बात सुनो, ये बयानिया पता किसका है? ये हुकूमत का है, ये हुक्मरानों का है, उन लोगों का है जो उनकी जुबान बोलते हैं। मेरे प्यारे बेटे, जाओ अवाम में सर्वे करो, उसके बाद आपको कहो कि मैंने 100 बंदों से पूछा, 95 ने ये कहा, 5 ने ये कहा है। खतरनाक है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने
ان کو آفر کی ہے غزہ میں اپنی فورسز بھیجنے کی. انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے خود سے آفر کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو آفر کی ہے کس سے پوچھا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ پیش ہے جو انتہائی اسٹریٹجک اور اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں. وہاں نسل کشی ہوئی ہے, بے گناہ انسانوں کا قتل ہوا ہے, تباہی و بربادی پھیلائی گئی ہے, اور ہر قسم کا جائز اور ناجائز اسلحہ وہاں استعمال ہوا ہے ان مظلوموں کے خلاف. اب پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان نے جو اپنے آپ کو کہتے جی کہ میں ایٹمی ملک ہوں مسلمانوں کا, انہوں نے ایک ذرہ برابر فلسطین کے مظلوموں کی حمایت نہیں کی اس جنگ کو رکوانے میں. ان کی کوئی مدد نہیں کی, انہیں کوئی اسلحہ نہیں دیا, کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. جو باقی لوگ بھی تھوڑا بہت کرتے رہے جی کہ ان کے زخمی لے آؤ یا ان کے لڑکوں کو میڈیکل کالج میں داخل کرا دو, یہ ضرورت نہیں تھی وہاں کی. وہاں کی ضرورت تھی کہ اسرائیل کے آگے بند آ جاتا, وہ تو یہ کر نہیں سکے. اب جو سب سے بڑا ہدف ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے, غیر مسلح کیا جائے. فقط حماس نہیں ہے, جہاد اسلامی ہے, اور جو وہاں ریزسٹنس کے دوسرے جو ہے وہ ادارے ہیں. تو یہ وہاں جا رہے ہیں, نام امن و امان کا ہے. یہ ویسی امن و امان ہے جیسے کے پی کے میں آ رہا ہے, ویسی امن و امان ہے جیسے بلوچستان میں آ رہا ہے. امن و امان کے نام پر کولیٹرل ڈیمیج, بے گناہ عورتیں بچے مر رہے ہیں, شادیوں پر حملے ہو رہے ہیں, یہ امن و امان ہے. لہذا یہ جو بھی کیا گیا ہے یہ قابل مذمت ہے, ان کو جواب دینا چاہیے, بولنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے آیا کہ یہاں پر 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور کوئی نہ وزیر خزانہ نے بیان دیا, نہ وزیر اعظم نے بیان دیا, نہ ان کے جو اسپوکس مین ہے وزیر اطلاعات و نشریات نہیں بولے. اور اب روبیو کے بیان, اس لیے میں نے کہا کہ شاید ہم وہ آخری لوگ ہیں جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ سارے راستے بند ہو گئے تو آج کا جوان پھر ہماری بات نہیں سنے گا, وہ آگے نکل رہا ہے, آگے جا رہا ہے. آپ نے ایک پاپولر جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, جیتا ہے, جن کے دل اس کے نام سے دھڑکتے ہیں, اسے جیل میں رکھ کر پاکستان کو اپنا مان دے سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی میں پیشرفت دے سکتے ہیں. وہ عمران خان قیدی نہیں ہے, وہ آپ نے پورے پاکستان کو قیدی کیا ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو قیدی کیا ہوا ہے. ملاقات ہی کرنے دیتے آپ. اور پھر میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, آپ کو بھی ہوش ناخن لینے چاہیے. آپ کو وہ لوگ جس وقت اقتدار میں بینیفیشری ہیں, پاکستان کے عوام سے لڑا رہے ہیں. ایک نے کہا تھا میں آپ کی عید سے عید بجاؤں گا, دوسرے نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا, گجرا والا میں پھر آن لائن